हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए क्लास 10 इंग्लिश के एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द पोएम लेके आए हैं। पोएम से रिलेटेड भी कुछ एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन नंबर 10 में पूछे जाते हैं जो 3 मार्क्स के रहेंगे। यहाँ हम आपके लिए 2 एक्सट्रैक्ट्स लेके आए हैं दोस्तों। तो कौन सी पोएम है, इसके हम अनुवाद भी देखेंगे साथ में और इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो फर्स्ट जो पैसेज है दोस्तों, जो एक्सट्रैक्ट है वो कौन से पोएम से लिया गया वह भी जानेंगे दोस्तों। तो स्टार्ट करते दोस्तों। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट्स ऑफ अ डे आई हैड रूड। तो ये जो पोएम की जो लाइनें हैं वो डस्ट ऑफ स्नो कविता से लिए गए हैं। वो जिसके पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। तो इसमें जो कौवा रहता है वो हेमलॉक ट्री पे बैठा रहता है, और हेमलॉक ट्री पे जो बर्फ़ के जमी हुई थी तो वो उड़ता है, तो डस्ट ऑफ स्नो जो बर्फ़ की धूल रहती है वो आके किसके ऊपर गिरती है, पोएट के ऊपर। तो जिससे उसका मूड क्या हो जाता है, चेंज हिस मूड। तो पोएट का मूड चेंज हो जाता है और उसका पूरा दिन, जो दिन वो वहाँ बैठ रहा था उदास होके, वो पूरा दिन बर्बाद होने से बच जाता है। तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, किस टाइप से क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट से पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो चलो देखते हैं इसके क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द क्रो, जो कौवा था वो कहाँ पर था। ऑप्शन है ऑन अ बनियन ट्री, ऑन अ हेमलॉक ट्री, ऑन अ पाइन ट्री, ऑन अ गुलमोहर ट्री। तो जो कौवा था दोस्तों वह था ऑन अ हेमलॉक ट्री। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर रहेगा, ऑन अ हेमलॉक ट्री। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, वो डिड इट शेक ऑन द पोएट। तो जो कौवा था उसने पोएट के ऊपर क्या गिराया था। ऑप्शन है ए रबर बॉल, बी फ्रूट ऑफ अ ट्री, और थर्ड अ स्मॉल पेबल, और फोर्थ डस्ट ऑफ स्नो। तो जो कौवा था उसने पोएट के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो बर्फ की धूल गिराई थी जिससे उसका मूड चेंज हो गया था। तो ऑप्शन 4 आपका सही आंसर रहेगा, डस्ट ऑफ स्नो। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। तो डस्ट ऑफ स्नो जो कविता है उसके कवि कौन है। ऑप्शन है ए लेस्ली नॉरिस, बी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सी कैरोलिन वेल्स, डी रॉबिन क्लेन। तो डस्ट ऑफ स्नो जो कविता है उसके कवि है दोस्तों रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो बी आपका सही आंसर रहेगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिम्बोलाइज। तो जो कौवा है और हेमलॉक ट्री ये किसके प्रतीक माने गए हैं, किसके सिम्बोलाइज करते हैं। तो ऑप्शन है ए सोरो, बी हैप्पीनेस, और थर्ड सेलिब्रेशन। तो जो कौवा है और हेमलॉक ट्री है ये दोनों सोरो दुख के प्रतीक माने गए हैं। तो ऑप्शन 1 आपका सही आंसर रहेगा, सोरो। आगे और दूसरा एक्सट्रैक्ट देखेंगे। सम से इन आइस फॉर वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हैट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। तो ये जो पोएम की लाइनें हैं ये फायर एंड आइस जो कविता है उससे ली गई है दोस्तों, और इसके पोएट भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। इसमें फायर और आइस का प्रयोग किया गया है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि दुनिया का अंत फायर और आइस दोनों से हो सकता है, पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ज़्यादा प्रायोरिटी, ज़्यादा महत्व फायर को देते हैं। तो यहाँ पे जो फायर रहती इसका प्रयोग जो यूज़ किया गया है डिज़ायर से, और जो आइस रहती इसका प्रयोग किया गया हेटरेट से, नफरत से। तो दुनिया का अंत या तो लोगों की इच्छाओं से या लोगों के एक दूसरे से नफरत से अंत हो सकता है।
तो इस टाइप से यहाँ पे जो पेरिश शब्द है इसका मतलब होता है नष्ट होना, ध्वस्त होना या पूरी तरह से बर्बाद होना। तो अब हम इसका क्वेश्चंस देखेंगे दोस्तों। हु इज़ द पोएट ऑफ दिस लाइन्स, तो जो लाइनें हमने अभी पढ़ी ऊपर वो किस कविता से ली गई हैं, मतलब हु इज़ द पोएट, इसके कवि कौन हैं। तो ऑप्शन है कैरोलिन वेल्स, बी रॉबिन क्लेन, सी रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो जो फायर एंड आइस जो कविता है उसके जो कवि है वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो सी आपका सही आंसर रहेगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विथ। जो फायर का जो शब्द आया था, वर्ड आया था, इसका प्रयोग किसके लिए किया गया है। ऑप्शन से ए हेट्रेड, बी डिज़ायर, सी हॉट। तो शुरू में मैंने बताया फायर का प्रयोग जो आग है इसका प्रयोग किया गया डिज़ायर से, लोगों की इच्छाओं से। तो फायर जो कंपेयर किया गया है वो शब्द है बी डिज़ायर। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर रहेगा, बी डिज़ायर। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम विच पोएम हैव दिस लाइन्स बीन टेकन। तो किस कविता से यह लाइनें ली गई है। ऑप्शन से ए फायर एंड आइस, बी अ टाइगर इन द जू, सी द बॉल पोएम। तो ऊपर दी गई जो भी कविता की लाइनें हैं वह ली गई है उस कविता से जिसका नाम है फायर एंड आइस। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर रहेगा, फायर एंड आइस। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेरिश। पेरिश का मतलब क्या होता है। तो पेरिश का मतलब क्या होता है देखेंगे दोस्तों ऑप्शन में। ऑप्शन है ए राइज, बी डाई और सी ग्लो। तो पेरिश का मतलब होता है ध्वस्त होना, नष्ट होना। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा दोस्तों बी डाई। पेरिश मीन्स टू डाई। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर रहेगा, डाई। तो यह था दोस्तों हमारा आज का वीडियो। पोयम के एक्सट्रैक्ट थे जो क्वेश्चन नंबर 10 में 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं दोस्तों। ऐसे और अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट मिलते रहे। थैंक यू।